जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अच्छे से जानता हूं आप में से कई बच्चे रेलवे के अंदर जाना चाहते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे ने बहुत ही शानदार और काफी बड़ी वैकेंसी निकाली है जिसके अंदर 1600 से भी ज्यादा सीटें हैं। और बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। आपका काम बस फॉर्म को भरना ही रहने वाला है। इस वैकेंसी में 18 साल से ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 18 से कम वाले भी। और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे अप्लाई करने की फीस भी नहीं है। आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे होगा आपका सिलेक्शन, काम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है, एक तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो अभी के अभी और अपनी अटेंडेंस लगाओ। कर दिया लाइक, लगा दिया अटेंडेंस। और अब जो मेरे को बच्चे पहली बार देख रहे हैं, आपका एक और काम है, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेड चैनल पर। एग्जाम सेड भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी मर्जी कर लेना, बस दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी रेलवे ने निकाली है, लेकिन रेलवे में भी तो काफी सारे विभाग होते हैं। तो ये वैकेंसी निकाली है SECR विभाग ने। अब ये SECR क्या है, देखो इसका मतलब है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसने वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत 5 मई से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून, यानी पूरे 1 महीने का टाइम है। तो आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी, बहुत टाइम है, ठीक है। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 1644 आपकी टोटल पोस्ट है, ठीक है, सारी मिलाकर। और बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहां पे ना तो आपका कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू है। तो एग्जाम ही नहीं है तो डेट किस बात की, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है कि जिस ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है उसी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है, किसी और में नहीं। अब आप बोलोगे सर किस किस ट्रेड में वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी ट्रेडों में वैकेंसी आई है। अगर इनमें से किसी भी ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और मुझे पता है काफी कमेंट ये भी आने वाले हैं कि सर मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ 10वीं पास होने पे अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो क्या लिखा है, ITI सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी इन दिस वैकेंसी। भाई ITI सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, चाहिए ही, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उनकी तो मदद हो जाए। क्लियर। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, यानी ऐसे बच्चे जिन पे जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैटेगरी वाइज देख लो, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फीस किसी की भी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, घर से अप्लाई करना है, लेकिन फी यहाँ पे नहीं है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 5 मई से। आपको ये देखना है कि भाई 5 मई को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर आपकी एज 15 से लेके 24 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम एज है ना वो 15 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वालों को।
कितना मिलता है चले मैं आपको बताता हूं। देखो, रिजर्वेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं पे OBC वालों को सिर्फ 3 साल का। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट तो होगा ही, यार यहाँ पे एग्जाम भी नहीं देना, इंटरव्यू भी नहीं देना, फिजिकल टेस्ट भी नहीं है, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर। जैसे GDS की वैकेंसी में क्या होता है, सिर्फ 10वीं मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, यहाँ पे भी आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके 10वीं के भी मार्क्स देखे जाएंगे और ITI के भी, दोनों को ऐड करा जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए चले जाओगे। अब आप बोलोगे सर अप्रेंटिसशिप या परमानेंट? नहीं, परमानेंट नहीं, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यानी कि यहाँ पे आपको 1 साल तक ये रेलवे वाले काम सिखाएंगे कि काम कैसे करना होता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है, इसलिए जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए रखी गई है, जिन पे कोई जॉब का एक्सपीरियंस वगैरह ना हो और उनके पास स्किल वगैरह भी नहीं होती। अगर जॉब ही नहीं करी तो स्किल्स कहां से आएगी, ठीक है ना। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप एलिजिबल हो, तो भाई ये मौका अच्छा है, आप रेलवे के अंदर काम सीख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग ही करनी होती है, आपको कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे आपको स्टीपेंड दिया जाता है। ठीक है, सैलरी नहीं कहते, इसे हम स्टीपेंड कहते हैं। यहाँ पे 10 से लेकर 12 के बीच में आपको स्टीपेंड मिलता है पर मंथ बेसिस पर। ठीक है, और 1 साल तक मिलेगा, क्योंकि 1 ही साल की आपकी ट्रेनिंग है। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद ये होता है कि आपको मिलता है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब आप बोलोगे सर इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या होगा, तो देखो फायदा दोनों में है, गवर्नमेंट जॉब लेने में भी और प्राइवेट जॉब लेने में भी। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो कुछ वैकेंसीज ऐसी आती है जहां पे बोला होता है कि भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, ठीक है ना। तो वहां पे कंपटीशन कम देखने को मिलता है, अगर आपने करा होगा तो आप भी उस कम कंपटीशन का फायदा उठा पाओगे, सिंपल। वहीं पे बात करें प्राइवेट जॉब की, तो अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेने जाओ तो वहां पे भी फ्रेशर्स के मुकाबले आपको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि आपने रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करी है। ठीक है, तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और पहली प्रेफरेंस आप ही को मिलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए सर्टिफिकेट जो है काफी हेल्पफुल रहता है। क्लियर? बाकी कैसे करना होता है इसमें अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है, जिसे आप खुद भी बहुत आसानी से देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे जो सर्च बार आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो इसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, है ना। तो आप ये लिख के सर्च कर दोगे तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत है नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है, आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिखेगी, ये वाले भी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी पर आ चुके हैं, और डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई करने के लिए कभी नहीं कहता, ना आज कहूंगा। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और फिर खुद डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है,
ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी सभी जॉब की अपडेट आपको देते हैं। आप जुड़ जाओगे तो वैकेंसी मिस नहीं होगी और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में बताई है और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस पेज को अच्छे से पढ़ा करो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद ही अप्लाई करो ताकि कोई कंफ्यूजन वगैरह यहाँ पे ना हो। बाकी बात करें हाउ टू अप्लाई की, कि आवेदन कैसे करना होता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। बाकी मैं आपको समझा भी देता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको दिया होता है अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, तो यहां से आप इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे ने जारी करा है उसे पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको करना है रजिस्टर। ठीक है ना, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब ये हो जाए, जिसके अंदर बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगी होती है, जब ये हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करना और लॉगिन करके आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। सिंपल, पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद लॉगिन। बाकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पे रायपुर आपकी लोकेशन रहने वाली है। ये रायपुर किस राज्य में आता है, ये आता है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है ना, तो रायपुर छत्तीसगढ़ आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। और बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है पूरे भारत में किसी भी राज्य से, रोका यहाँ पे किसी को भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप इस पेज में थोड़ा और नीचे आना, यहाँ पे और सारी आपको वैकेंसी दिखेगी, जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन आर्मी, मल्टीटास्किंग अटेंडेंट, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी, तो और भी काफी सारी वैकेंसी है। आप इनके बारे में पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी शेयर करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।